Probably among the Yes sir. सर ये सिंथेटिक वाला among the few districts मुझे लगता है पुणे में बहुत कम जगह है, कम जगह है। मेरे ख्याल से श्रीनगर और जम्मू के बाद सभी को अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ यहाँ पर हमारी डीसी साहब बगल में बैठे हैं, आप सब परिचित हैं, मैं नाम लेके नहीं कहना चाहता हूँ, समय बचाता हूँ। और मुझे लग रहा है कि आपका डीसी साहब के साथ बहुत प्रेम है और डीसी साहब भी, मैं देख रहा हूँ जितने कार्यक्रमों में गया हूँ, बहुत तसल्ली से सारे कामों को करवा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि पूरी घाटी में और इस जिले में, जहां डीसी साहब जिस जिले के हैं, चाहे हम उधर हिंदवाड़ को माने या फिर यहाँ कुपवाड़ा को माने, जो बताइए जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, इस जिले में 54 लोग अभी तक ढूंढे हैं, उनको फ्री में पेंशन, फ्री में पढ़ाई, फ्री में लिखाई, उनका रहने खाने की व्यवस्था भी करी जाएगी। ऐसा क्या कभी किसी ने सोचा? बेरोजगार नहीं रह सकता है। डीसी साहब और हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब यहाँ बैठी है, लगते होंगे कैंप, यहाँ जानकारी होती होगी आपको क्या क्या चीजें मिल गई। घर बैठे बैठे बस काम करने की आवश्यकता है, अपने को एस्टेब्लिश करना है, अपने को आगे ले जाना है, अपने परिवार को अच्छा दिखाना है। परिवार ठीक होगा, पड़ोस ठीक होगी, पड़ोस ठीक होगी तो पूरी लाइन ठीक होगी, पूरी लाइन ठीक होगी तो गांव ठीक होगा, गांव ठीक होगा तो मेरा पूरा प्रदेश ठीक होगा, इसी तरह से देश ठीक होगा। ये इसकी थ्योरी है। इसलिए भाइयों बहनों, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों, उनके लिए इनकम, धन खुद हम जनरेट करें। जितनी योजनाएं हमारी आई हैं वो घर घर पहुंचे। मुझे विश्वास है मेरे डीसी साहब उस पर रात दिन लगे हुए हैं, मैं बधाई देता हूं। और हमारे एसएसपी साहब, आप पूरी तरह से शासन व्यवस्था में शांति बहाली के लिए रात दिन लगे रहते हैं, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका है। बगल में हमारे डायरेक्टर टूरिज्म है, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। कल यहाँ की सारी बातें श्रीनगर में आपने नोट करी हैं, एक एक चीजें जो बताई हैं, आपकी डिमांड्स जो अभी लिख के दी हैं, उन पर भी कल हम एलजी साहब के साथ बैठक करने वाले हैं। और ये जितनी बात आप यहाँ कह रहे हो, ये सीधे बातें केंद्र सरकार के पास मैं इसका ड्राफ्ट बना के देने वाला हूं। मेरा मुख्य प्रयोजन यहाँ ये है कि अपने लोगों की दुख और तकलीफों को सुनना, अपने बेरोजगारों के रोजगार के बारे में जो स्कीम्स आई हैं उनकी जानकारी देना, मेरी बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए जो भी हमारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचना, युवकों के लिए जो योजना बनाई है उन तक पहुंचना, बुजुर्गों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उन तक पहुंचना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो टूरिज्म के डायरेक्टर साहब ने कल आपसे सुबह से ही हमारी बातचीत प्रारंभ हो जाएगी। और बगल में हमारी डिस्ट्रिक्ट बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन यानी कि ब्लॉक प्रमुख है आप, वेरी गुड। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आसिया। विकास कार्य बहुत तेजी से चलना चाहिए और चल रहा है। जगह जगह देखिए, आज ही यहाँ पर हमने बास्केटबॉल का जो इसका पूरे फील्ड का शुभारंभ किया है, हैंडबॉल का तो शुभारंभ जो किया है वो 72 लाख का है। इसी तरह से गांव में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खिलाड़ी हो, हमारा बच्चा पढ़ने में आगे आए, हमारा बच्चा कंपटीशन में आए और वो आगे आए, वो सितारे की तरह से चमके। जैसे इन्हीं के बीच से हमारे खिलाड़ी जो आज विश्व स्तर पर हैं, जो भारत पर खेल रहे हैं, वो होते हैं, आप जानते हैं। तो ये प्लानिंग ऐसी है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर बच्चा, हर परिवार आत्मनिर्भर हो। देश आत्मनिर्भर तभी होगा जब यहाँ का हर परिवार आत्मनिर्भर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत बड़ा बजट यहाँ दिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि जिला प्लान में ही यहाँ तिगुना बजट इस साल दिया है, तिगुना, क्योंकि डीसी साहब हैं, अभी हम उस बैठक में होंगे, तो तिगुना बजट आना जिला प्लान में बेहतरी का बहुत ही शुभ संकेत है। आगे से ये और बढ़ेगा।
हर एक की ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। गांव में पानी नहीं है, हर गांव में नल और नल में जल, आपका वाटर मिशन चल रहा है। जहां पानी नहीं है, कैसे पानी आएगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले रही है। डीसी साहब ने कहा मैं जगह जगह पहुंचाऊंगा जो केंद्र पैसा दे रहा है। तो इसी तरह से जितनी योजनाएं केंद्र की आई हैं वो सब यहां लागू हो गई हैं, सब में पैसा आ रहा है। हर गांव, हर घरों में हमारा ये कोशिश है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा और बताएगा लोगों को। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जाएंगे, वो बताएंगे लोगों को। बताने के बाद हर एक को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम पहले सुनते थे जी, अपने देश का हिस्सा है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, सब हम एक हैं। देखिए ना, केरल के लोग मेरे साथ हैं। केरल में पढ़ाई करके आए। देखिए, आप केरल में पढ़ाई करके आए हैं, तो केरल के भी लोग मेरे साथ हैं, मेरे कश्मीर के भी लोग मेरे साथ हैं, मेरे दक्षिण भारत के हैं, मेरे यहाँ पर उत्तर के हैं, पश्चिम के हैं, पूरब के हैं। कितना अच्छा गुलदस्ता हमारा लगता है। ये मेंटेन रहना चाहिए और हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा कश्मीर आगे बढ़ेगा, मेरा देश आगे बढ़ेगा। इसी भावना से मैं एक सेतु का काम कर रहा हूँ। यहाँ की स्कीम्स कैसी हैं केंद्र में बताऊंगा, कल एलजी साहब को बताऊंगा, और क्या हमको बेहतर करने के लिए और क्या करना चाहिए इसकी भी रिपोर्ट दूंगा। कितना अच्छा काम जो हमने पैसा दे रखा उसका उपयोग हो रहा है, इसे भी देखने आ रहे हैं। यहाँ पहले लंबे समय में पैसे का ठीक तरीके से उपयोग नहीं हो पाया है, इसलिए लोगों को परेशानियाँ होती थी। आज उसका हम लोग अपनी तरीके से उसका उपयोग कराएंगे और लोगों को उसका लाभ दिलाएंगे। ये मेरा मुख्य मकसद है, सरकार का भी यही मुख्य। यहाँ पर हमारा बॉर्डर टूरिज्म होगा। आज हमने एक उद्घाटन किया था, वो कौन सी जगह थी अपनी, चोगल में। आप देखिएगा वहाँ पर हम हॉल्टी टूरिज्म की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके जा रहे हैं। वैसे तो कई लोग कहते थे, लेकिन आज यहाँ हमारे अधिकारियों ने, हमारे डीसी साहब ने, हमारे जितने भी हॉर्टिकल्चर के अधिकारी हैं, उन्होंने दिखा दिया कि हम कुछ कर सकते हैं। आज दिखा दिया तो देखने लायक है, लोग देखने जाएंगे। वो भी एक टूरिज्म की डेस्टिनेशन बन के उभरी है। फ्यूजन डेकोर्स कुपवारा में इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम, जहां पर लेमिनेटेड फ्लोरिंग, वॉलपेपर, पीवीसी दस्तयाब है। आपकी इमारतों की खूबसूरती के लिए तशरीफ लाएं फ्यूजन डेकोर्स बुढ़ामा कुपवारा। मोबाइल नंबर 9419006182 979797318 यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवारा। यहाँ पर आपके मेडिकल टेस्ट तजुर्बाकार माहिरीन के जरिए रियायती कीमतों पर कराए जाते हैं। किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट के लिए आप हमारे पास कभी भी आके अपनी रिपोर्ट्स कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवारा। कॉन्टैक्ट 9622614105।